कुछ बता सकते हैं आप इस कहानी को? वो एक ऐसे गांव के बारे में जहाँ पे लोग अमूमन गरीब और बेवकूफ़ हैं, मतलब समझ लें इसी इलाके की कहानी है। तो वो उस दौर की है जब लोगों के पास बस एक ख़ास किस्म की अशरफियाँ हैं और खाने पीने को कुछ चीज़ें हैं, कोई जेवरात और उस तरह का दौर नहीं है। और वहाँ पे दो ठग हैं भाई, जो नैयर इजाज साहब और उमर आलम प्ले कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो भाई ठगते हैं सबको, और उनको एक और बंदा टकर जाता है जो कि एक जिप्सी है, इधर उधर घूमता है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है। प्लेड बाय यू? हाँ, प्लेड बाय मी। तो वो टक्कर जाता है और वो कैसे उनको ठगता है एक फार्मूले पे लगा के, और उनका एंड क्या होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो शुरू बहुत लाइट मूड होती है और फिर बहुत डार्क हो जाती है कहानी। और इसकी रिलीज किसी मतलब ये जी फेस्टिवल के लिए है, फिल्म फेस्टिवल्स के लिए है, तो इंशाल्लाह देखें, हो सकता है वहाँ से कोई अवार्ड आ जाए इंशाल्लाह। इसको ये तो साबुन लगा के फिसल गया अवार्ड। यासिर, इसको डायरेक्ट किसने किया? डायरेक्ट मैंने किया जी। लिखा किसने? मेरे भाई ने। अच्छा, तो म्यूजिक आई सपोज आपकी बहन का होगा? मेरी बहन। इससे ज्यादा नेपोटिज्म और क्या हो सकता है फिर यासिर? नहीं, ये नेपोटिज्म नहीं है, ये मजबूरी भी है, क्योंकि जितने पैसों में ये बनी है वो फैमिली मेम्बर ही कर सकते थे उसमें काम। अच्छा, ये तो शुक्र है जवाद मेरा दोस्त है, उसने स्पॉन्सर कर दिया इसको, तो हम बना भी सके, वरना तो पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा कंटेंट बनाना ऐसे जैसे जंग लड़ना। अगर आप को ड्रामा बनाना है जैसा कि चलता है हर उस पर, तो आप बना सकते हैं, वो आपको कोई भी पैसे देने को तैयार है उसके लिए। बट अगर आपको ज़रा सा डिफरेंट काम करना है तो कोई तैयार नहीं है। ये पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, तब से लेके अब तक और मूविंग फॉरवर्ड बहुत सारे गेस्ट आए, बड़े माने जाने एक्टर्स आए, उन्होंने कहा यार हम देख रहे हैं कि तब्दीली आने वाली है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि मुख्तलिफ नौइयत का कंटेंट बनना। वो एक्टर खुद नहीं आने दे रहे तब्दीली। अरे कपड़े नहीं बदल रहे तो एक्सप्रेशन तो बदल लो, कुछ तो बदलो, कुछ तो नया होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है फ्यूचर, अगला साल, 2 साल, 3 साल, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि नए चैनल्स भी आ गए हैं, मजीद ड्रामे भी बन रहे हैं, कुछ हद तक हम डिफरेंट तरह के स्क्रिप्ट्स और कहानियां देख रहे हैं। यार मैंने तो एक थिएटर प्ले किया था, सब्ज उसका नाम था, वो फरत ने लिखा था, अब्दुल्ला फरत ने डायरेक्ट भी किया था। तो उसमें उसका एक जुमला था कि अगर तब्दीली लानी है तो ख़ुद को तब्दील करो। तो मैंने तो अपने आप को तब्दील कर लिया। मैं तो नहीं इस एक ख़ास किस्म के ड्रामों में आपको नज़र आ रहा, ऐसे ही है, शुरू से ही नहीं नज़र आ रहा। आपने मेरा जो भी ड्रामा में कोई भी कैरेक्टर देखा होगा वो पिछले से अलग होता है, कोशिश ही होती है, और ये हर एक्टर ही कहता है। बट आई थिंक मेरे वाकई ही अलग हैं। मेरी फिल्म से लेके मेरी फिल्में भी अगर देखें सारी, तो सब में बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, और ड्रामों में भी अलग है, और इसीलिए वो कम काम है, क्योंकि ज़्यादा काम में आप ये कर ही नहीं सकते। अगर मुझे एक शूट से निकल के दूसरे शूट पे जाना है तो मैं कैरेक्टर नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं शेव भी नहीं चेंज कर सकता, मैं अपना वेट भी नहीं चेंज कर सकता, मैं अपने बाल भी नहीं चेंज कर सकता, तो मैं सिर्फ लेंस लगा के आंखें बदल के तो नहीं काम कर सकता। तो ये पॉइंट मारा भाई उन्होंने, जिसको मारा उनको पहुंच गया होगा। नहीं, सबको मारा है, जिसको इसको क्या, कोई मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा किसी के भी लिए। लेकिन मुझे पर्सनली आई बिलीव कि मुझे ख़ुद को बदलना है, और मैंने ख़ुद को इस तरह बदला है कि अभी जो मैं फ़िल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म रैबिट, वो एक अलग फ़िल्म है, वो किसी भी फिल्म से मिलती जुलती नहीं होगी। लेकिन यासिर, पैसों का क्या है? अगर इतना फूंक फूंक के काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो मजबूरन इतना काम करते हैं बिकॉज दे हैव टू रन देयर किचन्स आल्सो एंड दे आर वेरी वोकल अबाउट इट। सो एक आर्टिस्ट, एक एक्टर आजकल के दौर में इतना ट्रैप्ड फील करता है, क्योंकि वो मौके नहीं है, वो कहानियां जो वो बताना चाहते हैं वो नहीं बता पा रहे, तो फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लड़के लड़कियां जो आना चाहते होंगे इस फील्ड में, तो आपकी बात सुन के शायद उनको अंदाजा हो कि कैसे करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप कम काम करेंगे तो कम घर से निकलेंगे, कम कपड़े खरीदेंगे, कम गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, समझ रहे हैं, कम डाइन आउट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं, बहुत सारे पैसे भी कम हो जाते हैं। जितनी मूवमेंट होगी उतनी एनर्जी वेस्ट होगी ना भाई। ठीक है, बैठे बैठे तो एनर्जी नहीं जाएगी, तो बैठे बैठे थोड़ी पैसे खर्च होते हैं। अब आप कम काम करेंगे सोच समझ के तो कम पैसे खर्च होंगे, और आप कम ही पैसे कमाएंगे भी, तो पैसे कम कमाना और कम खर्च करना वही बात आ जाती है। हाँ, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे, और खर्च भी ज़्यादा ही हो जाएंगे। घर पे ज़्यादा रुकेंगे तो शायद बच्चे की तादाद में इजाफा हो जाए। अल्लाह करे, बच्चे तो जी खुदा की देन है, होने चाहिए। ये कितना बच्चे ही बैठे हैं लोगों के, और अपना रिस्क वो खुद साथ लेके आते हैं, और जब रिस्क जुड़ता है तो फिर और ज़्यादा मौके भी मिल जाते हैं। बस ये तो एक डिबेट अलग है, इस पे जाएंगे तो बहुत डीप जाना पड़ेगा। लेकिन घर बैठने से तो वाकई बच्चे नहीं होते, हरकत में बरकत है।
मगर कम काम करना चाहिए यार, इंसान को मजदूर थोड़ी पैदा हुआ है। आप रिवर्स एक कह रहे हैं कि कम काम करना चाहिए, बिल्कुल ये कम बड़ी काम करना चाहिए। नई बात लेके आए आप मार्केट नहीं, में। नहीं, नई बात नहीं है, ये ठीक बात है। कितना काम करोगे यार, आप खुद सोचो, थक नहीं जाते इंसान आजकल एक जैसा काम करते होस्टिंग में ही आप उस तरह से नहीं करे पैसे, पहले माशाल्लाह आप ज्यादा हम आपको देखते थे इवेंट्स पे, अवार्ड शोज पे, देखिए इसकी क्या वजह, आपने यू टेकन अ बैक सीट? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। होस्टिंग में जब वो मुझे बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ, मैं कर लेता हूँ। और जब नहीं बुलाते तो ऑब्वियसली मैं नहीं जाता। बाकी जो शोज़ वगैरह की होस्टिंग, आप देखें ना, आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं, ताबिश इतना अच्छा शो कर रहा है, मोमिन इतना अच्छा शो कर रहा है, इमरान अभी शुरू किया इतना अच्छा शो कर रहा है, तो वो मैंने जब किया था तो मैंने भी अच्छा शो किया था। तो वो सब के वो टाइम आता रहता है। कम से कम अच्छी बात है कि स्क्रीन पे शक्लें तो चेंज हो रही हैं, मैं तो ड्रामे में नहीं तो होस्टिंग में तो शक्लें चेंज हो रही हैं। मैं तो अवार्ड शोज के बारे में कह रहा था, प्लीज यार यासिर से होस्ट कराया करें, क्योंकि एक माहौल में एक वो रहता है, एक हंसी मजाक का माहौल रहता है, हाँ बिल्कुल रहना चाहिए, शुगल हंसी मेला मजाक। रहता है। शुगल मेला रहना चाहिए, वरना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कोई किताब पढ़ रहा है स्टेज के ऊपर। ये आप किसको कह रहे हैं? है, मैंने अभी रिसेंटली एक दो अवार्ड शो देखे ना यार, मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई जो है ना वो टेलीप्रॉम्प्टर टाइप को पढ़े जा रहा है। आपके साथ ही होता है? अहमद अली भट्ट को कह रहे हो ना? भट्ट नहीं, साहब, जहाँ भी आप देख रहे हैं मुझे, ये लड़के से बचे। नहीं, लड़के मुझसे क्यों बचे यार, वो सभी जबरदस्त काम करते हैं, हम तो सीख रहे हैं। एंड मैं बल्कि ऑन कैमरा एक बात कहना चाहूँगा, मेरी होस्टिंग के ऊपर आज तक का बेस्ट एवर कॉम्प्लीमेंट मुझे जो मिला वो यासिर हुसैन से मिला है, बिकॉज ही सेड, एंड मैं अक्सर ये कोट करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ यार यासिर ने मुझे ये बात बोली, ही हिमसेल्फ इज सच अ ब्रिलियंट होस्ट। उन्होंने बोला कि जब तुम कुछ सवाल पूछते हो तो गेस्ट को ऐसा लगता है कि दे ओ एन एक्सप्लेनेशन टू, इवन दो दे डोंट। सो आई थिंक दैट्स मजाक में तो नहीं बोला था। सही बात। ऐसा है, ऐसी बात है। बट यू वेरी काइंड। आप जब हम हमारे पहला एपिसोड हमने शूट किया था, आप आए, तब भी आपने बहुत इनकरेज किया था, और तब भी आपने ये बोला था कि अभी तो तुम्हारा पहला शो है, इसके बाद तुम देखना, तुम ऐसे खुलोगे, तुम किसी को हाथ नहीं आने दोगे। एंड वो ऐसा हुआ। तो मेरे हाथ आ ही नहीं रहे अभी तो। आप देखते थोड़े बहुत, आपने क्लिप्स देखे होंगे, इकरा भी आई हमारे शो पे, कैसा आप रेट करेंगे यार टॉक शो को, बताएं ना कुछ। बहुत अच्छा शो है यार। मैं बता रहा हूँ ना यही कि ड्रामा जितना हो रहा है, शोज भी उतने ही होने चाहिए, डिफरेंट किस्म के एंटरटेनिंग शोज बनाया जाए। कंटेंट बनाना ना बड़ा मुश्किल काम है, ट्रू। शो में जान डालना बड़ा मुश्किल काम है। आप एक ही एक्टर को कितनी दफ़ा ये सवाल पूछेंगे कि बचपन के बारे में बताएं, वो कोई बचपन चेंज तो नहीं करके बता देगा ना अपना। वही हुआ था उसके साथ जो उसने पहले बताया। ऐसे तो आप देखें ना, ये तरह इसमें है, मसाला आ गया है, ऑडियंस आ गई है, म्यूज़िक वाला भाई कोई मौका ही नहीं जाने दे रहा। ये पीछे कुछ मैं देख रहा हूँ, हाँ, वो एक सेगमेंट है बड़ा, अभी आपको हम मिलवाएंगे एक खातून से, वो बाजी हैं और वो बाजी सब जानती हैं। माशाल्लाह। मुझे लगा सर्कस का सेट था। नहीं, सर्कस का सेट नहीं है, ये बहुत ऊपर की गेम है। वो बाजी ऐसी हैं कि वो अभी नजर भी नहीं आ रही होंगी आपको। हाँ, नहीं, फिर एकदम आ जाएंगी, नमूदार हो जाएंगी वो। उनका सर ही घूमता नजर आ रहा है मुझे भी। ऐसे ही है। बट वक्त हुआ चाहता है यासिर एक छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद गपशप का सिलसिला, कुछ मजे की गेम्स, कुछ मजे की बातें यासिर के साथ करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।